एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, 2025 में जो भी नीट का अपडेटेड सिलेबस है वो आ चुका है। एनटीए ने उसको रिलीज कर दिया है। आप प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा और ये जो सिलेबस की लिंक है ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगी। ठीक है बच्चों। सो ये जो डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट के नीचे ही आपका पूरा अपडेटेड सिलेबस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है वो है आपके फिजिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दिया गया है आपके केमिस्ट्री का, और लास्ट में दिया गया है आपके बायोलॉजी का। ठीक है, एक बार अपन बायोलॉजी को रिव्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो लिविंग वर्ल्ड है, तो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, जिसमें से आपको पता है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो पहले ही हटा दिए गए थे, इस बार भी नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सब कुछ दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, मतलब ये आपका प्लांट किंगडम है। ठीक है, प्लांट में नीचे दिया एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ सब दिया है। ओके, और देखो लाइफ साइकिल वाला ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो लाइफ साइकिल भी नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में देखो पूरा टिश्यू दिया गया है, फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, मतलब पूरा है। पहला है प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, पूरी है प्लांट मॉर्फोलॉजी इसमें जो दिया गया है। और उसके बाद जो फैमिली है उसमें मालवेसी, क्रूसीफरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी, इनको ऐड किया गया था और ये एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया, ये वाली फैमिली नहीं ऐड हुई है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। अब देखो फिर यहां पे वही दिया गया ऑफ एन इंसेक्ट, फ्रॉग। ठीक है, अब ऑफ एन इंसेक्ट तो आपका कॉकरोच है और फ्रॉग तो फ्रॉग ही है। ठीक है, तो ये आपको मतलब कुल मिला के वही कंफ्यूजन है कि फ्रॉग और कॉकरोच जो है दोनों ही पढ़ के जाइए सेफ साइड। ठीक है, फिर सेल थ्योरी पूरी दी गई है, सेल डिवीजन पूरा दिया गया है, माइटोसिस, मियोसिस और बायोमोलिक्यूल्स भी पूरे दिए गए। फिर प्लांट फिजियोलॉजी आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में भी कोई बहुत चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो आपका 2024 में जो सिलेबस था वही 2025 में, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है थॉरोली अगर मैं देख रही हूँ, और डिटेल स्टडी करके मैं आपको बताऊंगी, कोई चेंज होगा तो वो आपको बता दूंगी। डाइजेशन नहीं है, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स सेम सेम वही चीजें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में सब कुछ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। डिजीज एंड डिसऑर्डर्स मेंशन्ड अबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ, ब्रीफ में आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में नोट में दिया गया है, नोट में दिया गया है कि डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को आपको ब्रीफ में पढ़ना है बच्चों। तो आपको हर डिजीज एंड डिसऑर्डर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर अलग से नोट किया है मतलब वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। फिर 12th में आते हैं। 12th में आपका जो आपका पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन में वो नहीं है, फिर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, पूरा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया प्लेसेंटा फॉर्मेशन का एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, पार्चुरेशन का एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए और लैक्टेशन का एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। मतलब मर के बिल्कुल आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ लेनी है उसकी। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर उसके बाद क्या हटाया गया है इनमें से ना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में कुछ नहीं हटाया गया। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं हटाया गया। मैं देख रही हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में दिया गया है क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी, सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्ड, हनी बी, लिंकेज, क्रॉसिंग, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हाँ, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आपका पेडिग्री आ जाता है, तो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की पेडिग्री आएगी। मतलब इवोल्यूशन है पूरा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपका आ गया हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें से अब आपको पढ़ना है डेंगू, डेंगू ऐड कर दिया गया और चिकनगुनिया ऐड कर दिया गया सिलेबस में। ठीक है, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पूरा, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर पूरे। फिर इकोलॉजी में जो आपका इशू वाला चैप्टर एनवायरमेंटल इशू वो हटा दिया गया, बाकी तीनों चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी मैं और डिटेल स्टडी करके आपको और बता दूंगी। वैसे फिलहाल के लिए जो सिलेबस था वही सिलेबस है, थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दिया गया कि किसको ब्रीफ में पढ़ना है, किसको एलिमेंट्री करना है। दैट इज इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नीट 2025 सिलेबस फॉर द बायोलॉजी। कोई चेंज नहीं है, जो आपका था 2024 में वही आपको पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एन इंसेक्ट बोला है तो कॉकरोच सेफ साइड पढ़ के जाना है। ठीक है, भले ही लास्ट ईयर तो फ्रॉग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, भले सिलेबस में था, इस साल आ सकता है, तो फ्रॉग भी पढ़ना और इंसेक्ट भी पढ़ना, मतलब कॉकरोच भी पढ़ के जाना है। तो ये था 2025 नीट का सिलेबस। आपको ध्यान देना है, ये वाला जो लिंक है ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी, नीचे लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।